सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुल्दाबाद के तालाबों का क्या हुआ हाल? जी हाँ, शहर खुल्दाबाद जो तालाबों, पहाड़ों, तारीख़ी इमारतों, बुजुर्गान दीन के मज़ारात, बादशाहों की आखिरी आरामगाहों के लिए मशहूर था, उस शहर में तालाबों की मौजूदा सूरत हाल क्या है इसका जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले बताते चलें कि इस साल इत्मीनान बख्श बारिश की वजह से तालाब भर चुके हैं। जो आपको कैमरे में तालाब नज़र आ रहा है, ये तालाब शहर खुल्दाबाद का सबसे कदीम तालाब है। इस तालाब को एक अंदाजे के मुताबिक 850 साल का अरसा हो चुका है। शाह जलालुद्दीन गंजरमा सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस इलाके में आप तशरीफ़ लाए, उसके बाद इस तालाब की तामीर का काम शुरू किया था। तालाब को कुदरती माहौल ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। पहाड़ों का सिलसिला है। पत्थर की दीवार तामीर करवाया था शाह जलालुद्दीन गंजरमा सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो दीवार अब पाल का या दीवार में लगे हुए पत्थरों ने दीवार का साथ छोड़ दिया है। जो जुनूबी जानिब की दीवार है, जहां रोका गया है दो पहाड़ों को, उस दीवार पर जो कुर्सी है वहां के पत्थर तो छूट चुके हैं। पानी बहुत अच्छा है इस तालाब में। अभी अगर इस दीवार की मरम्मत का काम हो जाए तो और मज़ीद पानी आएगा। तालाब तकरीबन भर चुका है। यह है हौज़े ख़ास। जी हाँ, मोहम्मद तुगलक के दौर में तकरीबन 700 बरस इस तालाब को हो चुके हैं। हौज़े ख़ास, हौज़े पांगरा, हौज़े नीलम, हौज़े ज़ंबूर, हौज़े खुतलक, हौज़े शाहनूर, ये तमाम तालाब मोहम्मद तुगलक के दौर में खुतलक खान साहब ने तामीर किए थे। खुल्दाबाद का ये तालाब हौज़े ख़ास शहर में सबसे पुराना तालाब है। इस तालाब के अंदर दो बावलियाँ हैं। एक बीच की बावली या दरमियान की बावली कहलाती है और दूसरी कोने की। तालाब दोनों दरगाहों के जुनूबी जानिब है, इसलिए हौज़े ख़ास कहलाता है, यानी दोनों गुम्मदों का पानी इसमें आता है। यह है पांगरा तालाब। पांगरा तालाब भी दौरे तुगलक का बना हुआ है। इसकी जो मगरिबी दीवार है वो पत्थरों सीढ़ियों की है, सीढ़ियाँ नीचे तक है। इसके अंदर भी एक झीरा या एक बावली थी छोटी, जो पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होती थी या काम आती थी। हौज़े ख़ास के साथ ये बना हुआ तालाब है। हौज़े ख़ास और हौज़े पांगरा यही दो कदीम तालाब खुल्दाबाद शहर के हैं। इसमें भी पानी बड़ी तादाद में पहाड़, मुंडी टेकड़ी और दीगर जो इलाके हैं आसपास के, वहाँ से आता था। हौदड़ी तालाब भी इसको जुड़ा हुआ था, लेकिन हौदड़ी तालाब की जगह अब म्यूनसिपल कौंसल या नगर पालिका का दफ्तर बन चुका है और हौदड़ी तालाब ख़त्म कर दिया जा चुका है। कहीं पांगरा तालाब का भी ये हाल ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। तालाब दिन ब दिन सुखड़ता जा रहा है। पानी की आमद भी कम होती जा रही है, लेकिन इस बारिश ने पांगरा तालाब को भी भर दिया है। 14 साल बाद इतनी इत्मीनान बख्श बारिश औरंगाबाद ज़िले खुल्दाबाद और अतराफ़ व अकनाफ में हुई कि ये तालाब भी भर चुका है। खुल्दाबाद के दरमियान में ये तालाब वाक़े है। हौज़े ख़ास वो नक्कारखाना दरवाज़े के पास है, नक्कारखाना दरवाज़े के पास है, और पांगरा तालाब ओल्ड बस स्टैंड के करीब है। पांगरा तालाब के बाजू ही हौदड़ी तालाब था, जो अब जो है तो जिसका वजूद ख़त्म हो चुका है। अब हम एक अहम तालाब की बात करेंगे, वो है धर्म तालाब। धर्म तालाब की तामीर का काम बनी बेगम बाग की तामीर के साथ हुआ था, या बनी बेगम बाग के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ जो पत्थर लगा तामीर में, वो इसी तालाब को खोद कर हासिल किया गया था या मज़ीद लाया गया था। धर्म तालाब बिल्कुल बनी बेगम मुगलिया दौर का जो बाग है बनी बेगम का, उसकी शुमाल मगरिबी जानिब है, और बनी बेगम के बाग को इसी धर्म तालाब से
आबियारी की जाती है वहाँ के पौधों की, या पौधों को पानी दिया जाता है। धर्म तालाब में साकिनान खुल्दाबाद या खुल्दाबाद के रहने वाले कपड़े धोते हैं, मवेशियों को पानी पिलाया जाता है। दीवार अभी उठाई गई है तालाब के चारों तरफ से, लेकिन ड्रेनेज का जो पानी है आसपास का वो तालाब में बदस्तूर आना जारी है, जिससे तालाब में आलूदगी, पॉल्यूशन पैदा हुआ है। इस जानिब कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। अगर इस तालाब पर ध्यान दिया जाए तो इसका पानी किसी दौर में इस्तेमाल में लाया जाता था पीने तक के लिए। हौस खास और पांगरा का तो पानी पीने लायक अब नहीं रहा, पहले था लेकिन अब नहीं रहा। लेकिन धर्म तालाब के पानी को भी साफ़ किया जा सकता है। इस जानिब नगर परिषद, बल्दिया को और अराकीन बल्दिया को इस जानिब सोचना चाहिए कि ड्रेनेज का पानी किस तरीके से रोका जा सकता है इसमें आने से। ये बनी बेगम का बाग आपको नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे एक और अहम तालाब की, जिसे खाकसार का तालाब कहते हैं। हज़रत खाकसार रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब के दौर के बुज़ुर्ग है। खाकसार तालाब औरंगज़ेब के दौर में तामीर हुआ और खाकसार तालाब से मिट्टी की पाइप के ज़रिए पानी मंबो का जो सिस्टम है औरंगाबाद में, जिसे बम्बा कहा जाता है, तो खाकसार से मंबो के ज़रिए और मिट्टी की पाइपलाइन के ज़रिए दरगाह हज़रत ज़ैनुद्दीन शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बुरहानुद्दीन ग़रीब, उसके बाद जो सराय आलमगिरी थी जहाँ पुलिस स्टेशन है आज, वहाँ बिलगौर, उसके बाद में खाजी का हौस, इन मकामात पर पानी पहुँचाया जाता था। लेकिन अब वो पानी, वो पाइपलाइन ख़त्म हो गई। उसके बाद वो मिट्टी की पाइपलाइन के बाद में लोहे की पाइपलाइन डाली गई थी। लेकिन ऐसगांव का जब धरन बना, डैम बना गिरजा, उसके बाद यहाँ से पानी लेने का सिस्टम ख़त्म हुआ, इस पर तवज्जो ख़त्म हुई। नगर परिषद के जो कब्ज़े में तालाब था वो ग्राम पंचायत सूरीभंजन के उसमें चला गया, और फिर इसकी जो है तो इस पर तवज्जो भी कम हो गई। लोगों ने मिट्टी खोद कर ले जाना शुरू किया खाकसार तालाब से। ये तालाब इस बारिश में लबालब भर चुका है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इस तालाब को खाकसार खाकसार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पीछे जितने पहाड़ हैं, आप ये कह सकते हैं कि मगरिबी और जो है तो शुमाली जुनूबी तमाम पहाड़ों का पानी यहाँ आता है, और ऊपर से जो तालाब है, कोरे तालाब और आम तालाब, इनका भी पानी यहाँ पर आता है उनके भरने के बाद। तो खाकसार तालाब पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस बारिश में ये तालाब भी भर चुका है। अब हम बात करेंगे कोर तालाब की या कोर तालाब की। ये खाकसार तालाब के ऊपर है, छोटा नहीं, बड़ा नहीं तो छोटा भी नहीं है, अच्छी खासी मिक़दार में इसमें पानी जमा होता है। ये तालाब भरने के बाद इसका पानी जब ये ओवरफ्लो होता है तो खाकसार तालाब में जाता है, और खाकसार तालाब जब ओवरफ्लो होता है तो खटकाली के तालाब में उसका पानी जाता है, और खटकाली के ओवरफ्लो होने के बाद वो पानी सीधा जमाला चला जाता है। तो खुल्दाबाद के साथ यही रहा है कि जब धर्म तालाब ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी एलोरा चला जाता है। ये एक और तालाब है जो खोर तालाब के ऊपर है, इसका नाम आम तालाब है या जामुन तालाब भी कहते हैं इसको कुछ लोग। और ये जो है तारीखी जो कुंड है, सूर्या कुंड और विजय कुंड, उसके नीचे ये तालाब है, और इसके ऊपर सूर्या कुंड का पहाड़ है। वो पहाड़ का पानी इस तालाब में आता है, आम तालाब में। ये पाजर तालाब है, छोटा तालाब है। ये जो है मवेशियों के, जानवरों के लिए और जो है तो इस्तेमाल के लिए काम बनाया गया है। तो ये है आम तालाब। अब हम बात करेंगे एक अहम तालाब की, जिसे गिरजा डैम कहते हैं। ये जो आपके ज़ेरे नज़र जो तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये घोड़े गांव की नदी है। फुलमस्ता नदी जो घोड़े गांव से होते हुए और गिरजा नदी जो महसमाल से आती है, उनको ऐसगांव के मकाम पर रोक कर 1975 के बाद गालिबन एक डैम बनाया गया था, छोटा डैम। उस डैम को गिरजा धरन या गिरजा डैम कहते हैं। ये सुल्तानपुर की नदी का मंज़र है, पहले घोड़े गांव की नदी का मंज़र था।
इस साल इतनी इत्मीनान बख्श बारिश हुई इन 2 माह में कि ऐसगांव डैम जो है, गिरजा डैम, वो 75% तक एक अंदाजे के मुताबिक 75% तक भर चुका है। यानी शहर खुल्दाबाद को पीने के पानी का मसला इस बार हल हो चुका है। अब हम जो है तो गिरजा डैम पर हैं। ये वो बड़ा ज़रिया है खुल्दाबाद को पानी पहुंचाने का। यहाँ से पानी खुल्दाबाद को पाइपलाइन के ज़रिए पहुंचाया जाता है और फिर फ़िल्टर के बाद में शहर में छोड़ा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो की जाती है, लेकिन अगर कोशिश और मज़ीद की जाए तो पानी खुल्दाबाद में रोज़ाना आ सकता है। लेकिन नगर पालिका को इस जानिब सोचना चाहिए। यहाँ से इसी डैम से गिरजा डैम से पानी फुलमरी के लिए भी छोड़ा जाता है, फुलमरी के खेतों के लिए भी यहाँ से पानी छोड़ा जाता है। एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर खेती बाड़ी करने वाले लोग इस डैम से पानी अपनी खेती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि गैर कानूनी है। इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मोटरों के ज़रिए कंप्लेन की जाती है उनकी, लेकिन उस पर अगर सख्ती से ध्यान दिया जाए तो ऐसगांव का जो गिरजा डैम है वो जिस मकसद के लिए बनाया गया था, खुल्दाबाद और फुलमरी के पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए वो हल हो सकता है। तो ये जो है खुल्दाबाद में सबसे क़दीम तालाब परियों का तालाब था, फिर उसके बाद हौज़ ख़ास और पांगरा जो टैंक थे वो बने, और फिर जो है तो धर्म तालाब, उसके बाद खाकसार तालाब से मिट्टी की पाइपलाइन के ज़रिए पानी लाया गया था। फिर जो है तो ये गिरजा धरन बना, अभी उसकी पाल है जहाँ से ओवरफ्लो होता है। और एक तशवीशनाक बात ये है कि ये जो ओवरफ्लो की दीवार है ये 2 जगह से लीकेज हो चुकी है। अगर इस जानिब ध्यान न दिया जाए तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि ये दीवार जो है तो गिर जाए या बह जाए। तो ये ओवरफ्लो की जो दीवार है इस पर ध्यान देना चाहिए इंतज़ामिया को। ये लीक हो रही है 2 जगह से, पानी 2 जगह से छूट रहा है। अब हम सुल्तानपुर नदी और सुल्तानपुर नदी पर से जो है आपको मुकामी बाशिंदे खुल्दाबाद के काफ़ी बोलकार हैं। सैयद अब्दुर्रहमान साहब ने जो कुछ रुदात सुनाई है पानी के आने की, और वो हम आपको सुनाएंगे, वो सुनिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मुझे यानी रफ़ीउद्दीन रफ़ीक को इजाज़त दीजिए आइंदा ऐसे ही किसी तहक़ीक़ाती मालूमाती ख़बरों पे मबनी वीडियोस के लिए। ये जो नदी आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की नदी, ये पानी जो बह रहा है, कल रात 9:30 बजे से जो बरसात शुरू हुई थी वो बारिश तकरीबन रात, बल्कि सारी रात चला, 5 या 6 घंटे का पानी था। लेकिन वो बारिश इतनी ज़ोर की हुई कि ये जो आप देख रहे हैं अभी तो दिन का दूसरा दिन का वक्त है, पानी इस तरफ से बह रहा था। ये पूरे दरवाजे आगे भी चल रहे, लेकिन पूरी स्पीड के साथ, सारी शिद्दत के साथ पानी यहाँ से लेके यहाँ तक बह रहा था। और ये पानी ऐसगांव धरन जो कहते हैं गिरजा डैम खुल्दाबाद शहर के लिए बनाया गया था, जिसकी ये पानी खुल्दाबाद के लिए जो सप्लाई होता, उस ये नदी का पानी जा कर के ऐसगांव डैम में जाता है पानी। और अभी इस वक्त धरन की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 75% पानी धरन में आ चुका है। 1 फुट का साइज़ ही रह चुका है, समझो टांडवा बहने।